नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा अपना यूट्यूब चैनल शर्मा जी का ज्ञान एक बार फिर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संविधान के बारे में कुछ बताया था, लेकिन बहुत कम ही बताया था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा और उसके बारे में डिटेलिंग बताई जाए। आने वाले जितने भी यूथ हैं और पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदे चीज़ है। जो मुझे जितना सब कुछ समझ में आता है, मैं उतना चाहता हूँ कि दूसरों तक भी पहुँच सके। और संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जिसकी हर कोई पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाता है। जैसे सरल भाषा में बताने से क्या होता है कि कई विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। उनके परीक्षाओं में या होने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ होती है। अभी रात के लगभग 1 बज गए हैं, फिर भी मैं ऑफ़िस का काम करके सब कुछ करके फिर भी ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और ये वीडियो बनाने के बाद मैं सोऊंगा और सुबह फिर ऑफ़िस में जाऊंगा। ये सब बातें करके मैं आपको सामने संविधान का जो टॉपिक है अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको मैं आगे करता हूँ। कल मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि संशोधन होता है। हमारे संविधान में कई संशोधन होते हैं, जिसकी वजह से संशोधन के अनुच्छेद जो मूल अनुच्छेद हैं 395 करीब, उनमें भी काफ़ी परिवर्तन होता रहता है, बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। आज की डेट में काफ़ी हैं। मैं सबसे पहले आज एक टॉपिक में भूल गया था, जो सबसे मुख्य चीज़ होती संविधान की, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। संविधान, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी एक प्रस्तावना होती है जिसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। और सबसे पहले इसी का ही जिक्र होता है। उसमें लिखा क्या हुआ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं आपको पढ़कर ज़रूर बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर सन 1949, इस डेट को थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी मिति मर्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सप्तम 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रपित करते हैं। ये उद्देशिका है संविधान की, जिसमें भी इस जो प्रस्तावना है इसमें भी 2 बार संशोधन हुआ है। इसका एक पहला 42वां संशोधन के नाम से जाना जाता है, जिसका 1976 में हुआ था, जिसकी धारा 2 द्वारा 3(1) सन 1977 से, जहाँ पे हमने अभी पढ़ा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, ये शब्द को जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था? 42वां संशोधन जब संविधान का हुआ था सन 1976 में, तब इन शब्दों को जोड़ा गया था इस प्रस्तावना में। इसके बाद में एक 42वां संशोधन 1976 में एक
एक चीज़ें और जोड़ी गई थी इसमें, जो जब हम पढ़ते हैं इसमें, ये यहाँ से हम जब इसको पढ़ना शुरू करते हैं, और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये शब्द जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसको भी संविधान की 42वां संशोधन 1976 के तहत इस प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अतः इसका पूरा सार ये निकलता है कि जब संविधान सभा द्वारा इसकी उद्देशिका बनाई गई या प्रस्ताव तैयार किया गया, तब हम ये बोल सकते हैं कि इनमें जो जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनमें 2 बार संशोधन करके इनमें भी संशोधन किया गया है और कुछ चीज़ें बढ़ाई गई हैं। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। भाग 1, हमने जैसा बताया कि संविधान में कई भाग होते हैं। प्रथम हम भाग 1 की बात कर रहे थे, जिसमें 4 अनुच्छेद होते हैं। अनुच्छेद का मतलब आप समझते हैं, अनुच्छेद कहलाते हैं जैसे आर्टिकल, जिन्हें बोला जाता है इंग्लिश में आर्टिकल। अनुच्छेद जिनके द्वारा हमारा देश, वैसे भी हम आपको पहले बता भी चुके हैं कि संविधान का मतलब ही है कि देश को किन विधि या किन नियमों के द्वारा चलाया जाए, उन सभी नियमों का विवरण इन संविधान में होता है। उन्हीं के अनुसार हर व्यक्ति को, हर इंसान को, इवन हर एक नेता, कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति, इनको इन संविधान के नियमों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। ये हमारे देश की नियम कानून होते हैं। अब हम प्रथम अनुसूची में आएंगे। अनुसूची 1, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 है जो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसमें पहली कंडिका है इसकी, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि भारत, जिसे हम इंडिया भी कहते हैं, राज्यों का संघ होगा। एक्चुअली में जब संविधान सभा चालू हुई, संविधान सभा क्यों बनाई गई? संविधान सभा इसलिए बनाई गई थी कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तब उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आया गया था कि भारत का जो नाम है वो क्या रखा जाए, क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा ऑलरेडी इंडिया इसको बोला जाता था और हिंदुस्तानियों द्वारा, जो भारत के नागरिक हैं, उनके द्वारा उसे भारत बोला जाता था। इसमें एक विरोधाभास पैदा हुआ था और एक नाम और उजागर हुआ था, जो कि मुग़लों द्वारा भारत में राज करने से उनके द्वारा नाम दिया गया था हिंदुस्तान। इन 3 नामों पर बहुत चर्चा हुई थी, सब कुछ हुई थी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब इस पर अंतिम मोहर डाली तो उन्होंने कहा कि नहीं, भारत का सिर्फ 2 ही नाम होंगे। एक नाम एक ही होगा, भारत, लेकिन उसको इंडिया के नाम से भी जाना जाएगा विश्व में। इसलिए भारत का जो नाम है वो 2 नामों के रूप से पूरे विश्व में अंकित है, या कहना चाहिए स्वीकृत है। और इसकी हम आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं, राज्यों का संघ। राज्यों के संघ होने का भी मैंने आपको बताया कि संघ का पूरा मैंने आपको विस्तार से बताया था इसके पहले वीडियो में कि संघ का मतलब क्या होता है। वही राज्यों का संघ जो होता है, हमारे देश की एक बहुत अच्छी खूबसूरती भी कहना चाहिए, या कहना चाहिए कि हमारे देश की एक एकता है, अखंडता है, जिसकी वजह से देश में 28, आज की डेट में वर्तमान में 28 राज्य हैं। उन 28 राज्यों को एक रूपता से एक करके चलाने के लिए एक बहुत बड़ी लोकतंत्र पावर की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से ये सभी राज्यों को एक किया जाता है, जो कि हैं आज की डेट में। तो ये, और इसके साथ साथ 8 यूनियन टेरिटरी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। आप समझते हो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश को तो आप जानते ही होंगे।
पहले क्या हुआ करता था, जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी कहा जाता था, लेकिन ये 1970 धारा जब ख़त्म हुई थी उसके बाद से जम्मू कश्मीर को भी एक यूनियन टेरिटरी में डाला गया। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य के रूप में होते थे, सॉरी मैं अपने शब्दों को वापस करता हूँ, राज्य के रूप में होते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जाने लगा। अब यूनियन टेरिटरी में दमन द्वीप दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, जो आज की डेट में एक यूनियन टेरिटरी कर दी गई हैं। इस तरीके से 8 यूनियन टेरिटरी, हम इसके बारे में पूरा विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अभी हम इसके दूसरे क्लॉज में आते हैं। दूसरा क्लॉज जो कहता है कि भारत और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। संविधान में कुछ अनुसूचियां होती हैं, जिन अनुसूचियों में इन कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं कि जिनका जैसे जो अनुच्छेद का पूरा विवरण दिया हुआ होता है। विवरण क्या कहना चाहिए कि उसके बारे में पूरी बातें कही होती हैं, और जो अनुसूचियों में आ जाता है वही मान्य होता है और पूरे देश में एक साथ लागू होता है, वही अनुसूची में कहलाता है। इसलिए वो जो दूसरा है वो संशोधित करके बनाया गया था, उसमें संशोधन हुआ था संविधान में। और ये संशोधन कब हुआ था? ये संशोधन हुआ था हमारा सन 1956 में 7वां संशोधन था, जिसके तहत इस पॉइंट को एक जोड़ा गया था। तीसरा पॉइंट था भारत के राज्य क्षेत्र। भारत के राज्य क्षेत्र में पहला पॉइंट है का नंबर का राज्यों का राज्य क्षेत्र। राज्यों का राज्य क्षेत्र से भी अर्थ आप लोग को मैंने बता चुका है कि राज्यों का जो भी सीमाएं होती हैं उनके क्षेत्रों को अलग अलग राज्यों को अलग अलग बांट दिया जाता है। उसे उनकी सीमाओं का उनकी कुल मिलाकर हर राज्य की एक सीमा होती है, उस सीमा को उस राज्य का राज्य क्षेत्र कहते हैं। फिर आता है खा नंबर पहली अनुसूची में प्रदिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं वह समाविष्ट होंगे। अब यहाँ पे संशोधन हुआ था सन 1956 में। खा नंबर में उपखंड खा है, उसमें संशोधन करके इसे जोड़ा गया था। इसका अर्थ यही है कि राज्य, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे राज्य क्षेत्र जो कि बाहर से आएंगे, कोई भी नया, जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, कोई यदि भविष्य में होता है कि वो इंडिया में सम्मिलित होते हैं तो उन्हें राज्य का दर्जा दिया जाएगा, भारत में ही सम्मिलित होंगे। इसके बाद में गा आता है, गा हो गया। अब आते हैं हम इसी में संघ एवं और उसके राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 क्या बोलता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये सबसे मुख्य चीज़ होती है कि आप हमें कभी भी अनुच्छेद पढ़ें तो अनुच्छेदों के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और अनुच्छेद में क्या चीज़ है जिसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। इसमें लिखा जैसे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब 28 राज्य तो हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ तब 28 राज्य नहीं थे, तब तो कम राज्य थे। फिर धीरे धीरे संशोधन करते हुए कुछ राज्यों को जोड़ा गया, कुछ को कम किया गया, और इस तरीके से आज कंडीशन ये बनती है कि 28 राज्य बने हैं हमारे भारत देश में। अब इसमें दूसरे पॉइंट में, दूसरे अनुच्छेद में आर्टिकल 2 में ये बोलता है संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ के नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो और इसमें 2 है, इसमें संशोधन हुआ था 45वां संशोधन सन 1974 में, 1/3/1975 में अंतः स्थापित हुआ ये। अब ये क्या था? सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। ये सिक्किम आप जानते क्या होता है? सिक्किम पूर्वी क्षेत्र में, जहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश,
ये कुछ राज्य हैं जहाँ पे एक सिक्किम राज्य भी है। कायदे से ये पहले कुछ समय के लिए चीन और इंडिया में काफ़ी विवादित रहता है इन क्षेत्रों में। तो सिक्किम अपने इंडिया में ही है, जिसे हम इंडिया में बोलते हैं, और संविधान का 36वां संशोधन के तहत इन्हें 1975 में हम अपने देश में मिला लिए हैं, और इस तरीके से हमारे राज्यों में ये भी मिल गया है। तो ये जो कहता है सीधा सीधा सिंपल सा बात है कि जितने भी राज्य हैं सरकार द्वारा संघ में जो भी, यदि सेंट्रल में बैठे सांसद लोग या सेंट्रल में संसद कहना चाहिए, सांसद नहीं, संसद यदि कोई भी निर्णय पारित करती है कि या निर्णय लेती है अनुच्छेद के अंतर्गत कि नए राज्य ये होने चाहिए, नए राज्यों को इनको जोड़ना है, इनको घटाना है, या इन राज्यों की ये सीमाएं हैं, इनमें परिवर्तन करना, कोई भी निर्णय राज्य स्वयं नहीं ले सकता। ये सिर्फ पूरे के पूरे निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही किए जाएंगे, और जिसे पूरे देश में मान्य किया जाएगा और मानना ही होगा। ये संविधान की ये अनुच्छेद 2 के तहत लागू किए जाते हैं। अब अनुच्छेद नंबर 3, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों क्षेत्रों सीमाओं को नाम में परिवर्तन। अब इनमें क्या परिवर्तन होता है, क्या इनके नाम रखे जाते हैं, कैसा क्या, इसके बारे में हम कल के डिस्कशन करेंगे। हमने 2 अनुच्छेदों के बारे में आपको लगभग बहुत सारी चीज़ें बता दी गई हैं, फिर भी आप लोगों को कुछ समझ में आता है कि इनके बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं और इनकी डिटेलिंग से आपको बताऊंगा। मैं ज़्यादा डिटेलिंग में इसलिए नहीं जाता हूँ कि बहुत सारी चीज़ ऐसी है कि समझते समझते आप लोगों को भी लगने लगता है कि क्या ये सब चीज़ें, पूछना भी तो है नहीं परीक्षाओं में, ऐसा वैसा सोच आने लगती है दिमाग में। लेकिन ये सब ज्ञान की चीज़ें हैं, इन्हें लेना चाहिए। इनका कभी भी यूज़ हो सकता है, कभी भी इनके बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। आपको होना भी चाहिए, पर्सनली आपको ज्ञान होना चाहिए इन सब चीज़ों का। बस तो मैं कल फिर मिलता हूँ, और कल मैं आप लोगों को अनुच्छेद 3 से स्टार्ट करूँगा। क्या है 3 में, उसमें और अच्छे डिटेलिंग से बात करेंगे। 3 से बहुत बड़ा है संविधान, छोटा सा नहीं है, तो समझने में काफ़ी टाइम लगेगा। महाकाव्य है ये हमारे देश का। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।